टिकट काट दिया। एसी में बैठे गद्दारों के हाथ में टिकट काटना है, लेकिन बटन तो झोंपड़े में रहने वाला गरीब ही दबाता है। जब मेरा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा, मैं कोटि कोटि सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं उस होनहार देश की युवा शख्सियत को, भाई चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने मैंने दिया तो उसे मिला भी नहीं। भाई अत्तर सिंह जी ने यहां से मेरा बायोडेटा भेजा और मेरा टिकट वहां से फाइनल कर दिया। राजनीति में ये तो अटैची से टिकट मिलता है या चमचागिरी से मिलता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भाई चंद्रशेखर जी को, जो देश के नायाब हीरो को तराशने का काम कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास में बड़े संसाधन हैं और बड़े बड़े झूठ बोलने के साधन हैं। हम लोग जमीन पर ईमानदारी से काम करते हैं, हम लोग ईमानदारी से सेवा करते हैं, हम अपनी सेवा के भरोसे हो जाते हैं। और जो लोग, जिनको ये नहीं पता कि धूल में कॉलोनी किधर बसती है, धूल में प्रजापत किधर बसते हैं, धूल में नाई का घर किधर है, वो लोग पैसे की दम पर टिकट लेके आते हैं, चापलूसी से टिकट लाते हैं और धर्म और मजहब के नाम पर यह वोट बटोरते हैं। हमने इंसान की सेवा की है। भाई थोड़ी सी देर शांति रह लो। हमारे पास जो भी व्यक्ति पहुंचा है प्रत्यक्ष बैठे हैं, किसी का 2 का सिक्का हमने खर्च नहीं कराया। जो हमारे रस्ते में हमें मदद की, चुनाव नगर विधानसभा क्षेत्र में 208 ग्राम 36 को उनके लोग विराजते हैं। एक जाति से नहीं होता, एक गांव से नहीं होता, एक गली से नहीं होता। नेता की, संत की, डॉक्टर की और वकील की कोई जाति नहीं होती, ये सबके होते हैं, ये सबके होते हैं। लेकिन जातियों के आधार पर टिकट बांटना, चमचागिरी के आधार पर टिकट दे देना और सेवा संघर्ष को एक दरकिनार कर देना, ये मेरे साथ हुआ है। जब इस संकट की घड़ी में मेरे घाट पर मरहम लगाने का काम भाई चंद्रशेखर जी ने किया है। मैं एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, नगर में हमारे एक नौजवान साथी ने हिम्मत करके कहा था कि साहब हम लोग वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, कार्यकर्ता मेहनत करता है, लेकिन जीतने के बाद हमको छोड़ कर चले जाते हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल प्रश्न ठीक कर रहे हो। मेरे को भाई चंद्रशेखर जी ने टिकट दिया है और पार्टी की एक सदस्यता शुल्क की रसीद होती है, 2000 रुपये की रसीद काटी गई है। बाकी एक चवन्नी मेरे से खर्च नहीं हुई। आप लोग मेरे साथ मोटरसाइकिल से दिन रात भाग रहे हो। आज इतने समाज के बीच में मैं एक बारदार भरोसा दिलाता हूं, जिस त्याग और तपस्या के साथ, जिस विश्वास के साथ भाई चंद्रशेखर जी ने मेरे पर भरोसा किया है, मैं इस भरोसे पर कायम रहूंगा। लोग राजनीति नहीं व्यवसायी है, पहले कुछ पैसा चुराते हैं, चुगा डालते हैं और उसके बाद धक्का देके चले जाते हैं। पहले बहुजन समाजवादी से बाजूबली विधायक बने, आप सबको याद है, नगर में इंदिरा सर्किल पर बाबा साहब की प्रतिमा को सबसे पहले हटवाया गया था, याद है आपको? चुनाव में कितने भाई संसार में आया ना तो मैंने अपने आप को कुछ नेता माना, ना मैं नेता हूं, एक सामान्य कार्यकर्ता, गली और गांव क्षेत्र में पैदा हुआ, आपका भाई भतीजा आपके बीच में पैदा हुआ हूं। भाई भाई मेरे कोई शौक में दारू में रोटी साथ रखता हूं,
और रास्ते चलते हुए आदमी ने मदद मांगे तो मैंने उसकी मदद की। सेवा की राजनीति की है और सेवा की राजनीति में आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब चुनाव है, 9 तारीख के बाद देखना, बड़ी बड़ी जो पार्टी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी पार्टी है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से नेता आएंगे, ये जाट समाज का नेता आया है, ये गुर्जर समाज का नेता आया है, ये जाटों समाज के नेता की सभा कराओ, एक सरकारों की सभा कराओ, एक सैनियों की सभा कराओ। इस तरह चमक चांदनी के बीच में लोगों को गुमराह करने का काम किया जाएगा। हमारी पार्टी भी गरीब है, हमारा नेता भी गरीब है और आपका प्रत्याशी भी गरीब है, लेकिन हम दिल के बहुत अमीर हैं। ये कितने भी आंकड़े फैला लो, कुछ भी कर लो, हम सबको भाई चंद्रशेखर बनके इस चुनाव को लड़ना है। जिस मकान की नींव मजबूत होती है फिर उसके ऊपर कितनी भी मंजिल चल लीजिए वो ढूंढने को कोई हिला नहीं सकता। भाई चंद्रशेखर जी की जो मकान की नींव है, आज हम राजस्थान में लगभग 15 सीट ऐसी है जिन पर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ, हम जीत कर जाएंगे और पहली बार में 15 सीट निकालना तो आने वाले अगले इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भाई चंद्रशेखर जी और आजाद समाज पार्टी क्या हालात करेगी ये इनको अपने आप जनता सिखा देगी। आज 36 कौम का व्यक्ति, चाहे भाई बाजार का व्यापारी है, चाहे प्रजापत है, चाहे गुर्जर समाज है, ऐसी कोई बिरादरी नहीं होगी जिसमें आपके इस छोटे से कार्यकर्ता की प्रशंसा आपको नहीं मिलेगी। और जिस दिन आप मेरे कर्म से कहीं झुक जाओ उस दिन कह देना भाई फौजदार जी आपने हमको झुका दिया, हम शर्मिंदा हैं, मैं उस दिन आपके बीच में नहीं आऊंगा। राजनीति से उद्योगपति अरबपति बनना मेरा सपना नहीं है। केवल 3 काम हमको करने हैं, जनता हक मांगना सीख जाए और नेता चुनाव लड़ना सीख जाए, अधिकारी काम करना सीख जाए, बस ये हमको सिखाना है। लोग चुनाव के टाइम पे आते हैं, टिकट ले आए, 15 दिन पौवा बुलाए, इधर उधर थोड़ा पैसा खर्च किया और वोट ले गए और 5 साल धक्के खाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में और हमारे यहाँ यही फर्क है, हम लोग नेताओं के गुलाम हैं और वह नेता जनता के गुलाम है। जनता को अपनी ताकत जगाना और सिखाना भाई चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। हम लोग सब मिलके एक संघर्ष का, राजनीति का नया आयाम तलाशने का हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक राजनीति में धनबल और भुजबल, चमचागिरी वो खत्म नहीं होने तब तक आम आदमी का कल्याण नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।